हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार ट्यूशन क्लासेस। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार ट्यूशन क्लास में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा। तो देखिए, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नरेशन। ठीक, नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जो हमने लास्ट किया था वो था हमारा एक्टिव पैसिव किए थे हम लोगों ने। तो मैंने दो वीडियोस में कन्वर्ट करके, थोड़ी बड़ी थी एक थोड़ी छोटी थी, उसमें आपके लिए प्रोवाइड की। तो अगर किसी बच्चे ने ना देखी हो तो वो वहाँ से देख सकता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगी हमारी नरेशन की वीडियो। देखिए, नरेशन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर में ये बहुत अहम रोल निभाती है नरेशन। देखिए, नरेशन के दो पार्ट होते हैं। नरेशन का मतलब होता है बातचीत हमारी जो भी होती है। तो नरेशन के कितने पार्ट होते हैं? दो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। या फिर हम कहें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब बात आती है कि डायरेक्ट किसे कहते हैं एंड इनडायरेक्ट किस फॉर्म को कहते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्म जो होती है वो डायरेक्ट फॉर्म उसको कहते हैं, एम आई ऑडिबल? तो डायरेक्ट फॉर्म जो आती है वो देखिए, डायरेक्ट का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी बात, जैसे मान लीजिए हम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ते हैं कि वो क्या होता है, वो होता है कि मान लीजिए कोई दो दो के बीच की बात को किसी तीसरे को बताना हो, तो उस बात को हम किसी तीसरे को कैसे कन्वर्ट करके, कैसे कौन से वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म करके, बदल के, अदला बदली के साथ बताएंगे। वो जो तरीका होता है वो होता है हमारा नरेशन का, या फिर कहें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। क्लियर? तो देखिए, दो के बीच की बात को तीसरे को बताने को क्या कहलाता है? हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने कोई बात कही कि वह खेल रहा है। ठीक है, मैंने किसी से कहा, उसके उसने उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, ही इज प्लेइंग। यानी उसने मुझसे कहा ही इज प्लेइंग, कि वह खेल रहा है। जैसे मैंने कोई किसी ने मुझसे पूछा वह क्या कर रहा है, तो मैंने कहा वह खेल रहा है। तो किसी ने मुझसे पूछा या हम दोनों के बीच में बात थी, मैंने किसी को जाके तीसरे को बताई, वो कहलाता हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्लियर? अब देखिए, डायरेक्ट क्या होता है कि यानी कोई भी जो बात होती है उसको सीधा सीधा कह देना। जैसे कि उसने किसी ने मुझको बताया, मैंने सेम टू सेम उन्हीं वर्डों को रिपीट करके वहां कह दी। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा मैं जा रहा हूँ, तो और कोई मुझे मिला तीसरा, उसने मुझसे मुझसे पूछा, उसने क्या कहा, तो मैंने भी सीधा सीधा कह दिया कि मैं जा रहा हूँ। तो जो वर्ड यूज उसने किए वही वर्ड सेम टू सेम, कुछ भी नहीं तो मैंने चेंज नहीं किया कि वह जा रहा है, कुछ नहीं, सीधा सीधा मैंने कह दिया कि मैं जा रहा हूँ। तो जो बात उसने की वही मैंने उसे रिपीट करके सुना दी, तो वो कहलाता हमारा डायरेक्ट स्पीच। क्लियर? लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि जो उसने कहा उससे सीधा सीधा ना कहकर, यानी कि सीधा सीधे का मतलब है जो वर्ड्स उसने यूज किए उन्हीं वर्ड्सों का अगर मैं यूज ना करूं, उन्हें कुछ चेंजेस करके मैं काम करूं, तो वो कहलाएंगे हमारे इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर हुई यहाँ तक सभी के बात? तो चलिए अब बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के। डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं। कितने? डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स होते हैं टू, फर्स्ट एंड सेकंड। इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब है कि डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार का होता है। पहले नंबर पे रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर टू रिपोर्टेड स्पीच। ये कहाँ क्या होता है और किस किस जगह कहते हैं, इन बातों को बताऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए कोई हमें डायरेक्ट मिलता है, ही सेड टू मी ही इज प्लेइंग, तो इस ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमास लगे होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो हिस्सा होता है यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा, तो इसके इसके साथ तो कोई कॉमा यूज नहीं हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब।
क्या कहलाता है ये, रिपोर्टिंग वर्ब। या हम कह सकते हैं कि वे डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा होता है वो कहलाता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये वाला हिस्सा क्या होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है वो होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ तक सभी को बात समझ में आई। अगर हम सीधा सीधा बोले कि कोई भी जो बात कही जाएगी वो कहाँ कही जाएगी, रिपोर्टेड स्पीच में। जो भी बात कही जाएगी वो रिपोर्टेड स्पीच में कही जाएगी, और किससे कही जाएगी, वो होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में बात। क्लियर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी के इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, और डायरेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनमें कैसे पहचाना जाता है। तो आई होप यहाँ तक इंट्रोडक्शन सभी के समझ में आया। अब नेक्स्ट आगे बढ़े। तो चलिए अब अपना जो है चेंजेस स्टार्ट करते हैं। क्लियर। देखिए चेंजेस का मतलब है कि अगर कोई हमें टेंस प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो उसे किस में चेंज करके लिखना है। अगर मान लीजिए कोई टेंस पास्ट में आता है तो उसे किस में चेंज करके लिखना है और कैसे करना है। तो आज मैं आपके लिए पहले बताऊंगा असर्टिव सेंटेंसेस। देखिए असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। तो इसके अंदर हम केवल अभी तक अब जो बातें करने वाले हैं हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बातें करेंगे और नेगेटिव सेंटेंसेस की बातें करेंगे। अभी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कोई भी मतलब नहीं है कि वह कैसा दिखेगा, कैसा लिखा जाएगा, कैसे नहीं। तो देखिए अगर आपको चेंजेस, अगर मान लीजिए आपको जो डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच है, अगर आपको डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलता है तो उसे चेंज करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर। देखिए अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सेंटेंस प्रोवाइड होता है, मिलता है, तो वो आपको जाएगा पास्ट टेंस। एंड नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट का अगर आपको टेंस मिलता है तो वो हो जाएगा आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। और ऐसे ही आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो दिया जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इट मीन्स सीधे सीधे कहने का मतलब ये रहेगा हमारा कि अगर प्रेजेंट का टेंस अगर कोई आपको दिया जाएगा तो वो सीधा सीधा कहाँ जाएगा, पास्ट के टेंस में। यहाँ के एवरी प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट इनटू पास्ट टेंस। ठीक। तो यानी प्रेजेंट का कोई भी टेंस आएगा हम उससे किसमें चेंज करने वाले, पास्ट के टेंस में। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने कहा राम सेड टू मी, अभी चलिए टू मी छोड़ता हूँ मैं आपके लिए बहुत सीधा सीधा। राम सेड टू, चलो देखते हैं, ही इज प्लेइंग। राम सेड टू मी ही इज प्लेइंग। तो देखिए ये होता है हमारा डायरेक्ट। एंड जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे,
असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है, वो ये होगा अगर said to मिलेगी हमें, क्या मिलेगी, said to, ठीक है, तो वो बच्चों चेंज होगी हमारी told में, इसमें told में। एंड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो होंगे उन्हें हटाया जाएगा किसके द्वारा, कंजक्शन दैट के द्वारा। क्लियर, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है हमें। तो देखिए राम said to गई कहाँ, राम की said to किससे चेंज हो गई, टोल्ड मी, और इन्हें हटा देंगे तो क्या लगाएंगे, दैट। आई होप सबकी बातें बात समझ में आई होगी। said to चेंज किया टोल्ड में, मी का मी और कॉमा नोटेड कॉमा हटाए तो दैट लगाया। अब देखिए ही, अब ये बताइए टेंस कौन सा है, ये टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी उसी के अगले पास्ट में होगा। तो ही, लेकिन पास्ट में क्या यूज करते हैं हम लोग, वॉज, तो ही वॉज प्लेइंग। क्लियर हुई है तो सभी की बात, यानी प्रेजेंट का टेंस का चेंज किया जाएगा पास्ट के टेंस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि वह खेल रहा है, तो इसका मतलब होगा राम टोल्ड मी दैट, राम ने मुझे बताया कि वह खेल रहा था। अब मैं उस जगह उपस्थित नहीं हूँ, वह खेल रहा है, बैठा है, क्या है कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन वह जब मैं वहां था तब क्या कर रहा था, वो खेल रहा था। क्लियर हुई सभी को बात। तो अब आगे और एग्जांपल्स करेंगे, फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट्स कैसे चेंज किए जाते हैं और ऑब्जेक्ट्स कैसे चेंज किए जाते हैं। चलिए देखिए, देखिए मान लीजिए, पहले मैं आपको बता दूं, समझा दूं, ये होता है SON, सन, सन मीन्स बेटा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सन का मतलब है 1, O का मतलब है 2 एंड 3 का मतलब है, सॉरी N का मतलब है 3। अब देखिए ये क्या है, आपको मैं एक छोटी सी जनरल नॉलेज वाली बातें बताऊं। तो देखिए मैं आपसे पूछूं पर्सन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्सन्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, सभी लोग बस जानते होंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। एंड थर्ड पर्सन जो रह गए हमारे सब्जेक्ट्स, वो सारे थर्ड पर्सन यूज किए जाएंगे। इट मीन जो भी प्रोनाउंस हमारे बच गए वो सारे होंगे, और नाउन्स भी सारे होंगे। ही, शी, इट, दे, और जैसे मान लीजिए इसके इनके पजेसिव है हिज, इसका पजेसिव है हर, इट्स, देयर, ऐसे इसका ऑब्जेक्ट है हिम, इसका ऑब्जेक्ट है हिम हर, इसका ऑब्जेक्ट है इट, इसका ऑब्जेक्ट है देम। और जैसे मान लीजिए कोई नाउन आया, नाउन मीन्स का नाम, कोई भी सीता, गीता जो भी है वो उसका भी इससे रिलेटेड। सिमिलरली इसका पजेसिव वो योर, और ये ऑब्जेक्ट यू। ये सारी बातें सेकंड पर्सन में होंगी। इसी प्रकार इसके अंदर बातें होंगी, तो आई का मी और माई ऑब्जेक्ट है, सॉरी बच्चों यहाँ पर पजेसिव कर देते हैं, एंड मी, सिमिलर आवर एंड अस। तो ये होता है हमारा पर्सन्स का पूरा डायग्राम। तो यानी पर्सन्स कितने प्रकार के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 प्रकार के पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट में आता है हमारा आई एंड वी, सेकंड यू, और थर्ड में ये सभी आते हैं। तो उन्हीं का काम हमें यहाँ पर दिखाना है। तो कैसे, जैसे मान लीजिए हमें डायरेक्ट मिलता है कि राहुल सेड टू मी, राहुल सेड टू मी I have completed my work। राहुल ने मुझसे कहा कि मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ।
तो देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए राहुल तो नाम है इसका, तो कोई चेंजेशंस नहीं होंगे, इधर तो कोई भी चेंजेशंस नहीं है सिवाय साइड टू के, क्लियर। तो राहुल साइड टू किस में जाएगा, टोल्ड में, क्योंकि अभी हमारा असर्टिव सेंटेंसेस है और असर्टिव सेंटेंस ही कराऊंगा ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि इसमें कोई भी चेंजेशंस नहीं है। असर्टिव सेंटेंस में यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं हुआ था। राहुल टोल्ड मी, इन्हें हटाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों, दैट। एक बार फिर से बता दूं, साइड टू किस में चेंज होगा, साइड टू चेंज होगा आपका टोल्ड में, एंड इन्वर्टेड कॉमास चेंज होंगे आपके दैट में, क्लियर। अब देखिए साइड टू चेंज कर दिया टोल्ड में, मी लिख गया, मेरा ऑब्जेक्ट लिख गया, एंड कंजक्शन भी यूज कर दिया मैंने दैट। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आने को है, कैसे, ये उधर तो मेरा थर्ड पर्सन था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कौन सा पर्सन है, जब ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, कौन सा पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई। तो देखिए अब ये क्यों लिखा है मैंने फर्स्ट पर्सन, ये वन लिख रहा है, वन यानी कि जब हमारा फर्स्ट पर्सन हो यानी ये, तो ये चेंज होगा हमारे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन सा, इस वाले से, इस वाले हिस्से का सब्जेक्ट, इस वाले हिस्से का सब्जेक्ट कौन है, राहुल। तो ये चेंज होगा इधर से, तो आप कहेंगे इसका नाम लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, इनके प्रोनाउंस यूज किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, प्रोनाउंस। तो राहुल का प्रोनाउंस क्या होगा, ही, क्या होगा इधर, ही। तो आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए कि जब हमारा इधर वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो यानी कि आई या बी में से कोई हो, फिलहाल तो मैं आपके लिए सिर्फ आई बताऊंगा क्योंकि बी आएगा तो दे लिखा जाएगा, प्लूरल फॉर्म में लिखी जाएगी। आई सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, यानी मैं अकेले के बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए। तो आई हो जब आपके यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो तो वो चेंज किए जाएंगे इस वाले हिस्से के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है हमारा इधर, राहुल, तो राहुल का प्रोनाउन क्या होगा, ही। क्लियर हुई बात सभी को, चलिए बहुत अच्छे। तो ही, अब बताइए टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ही हैड नॉट कंप्लीटेड। अब एक बात बताइए, आई के अकॉर्डिंग माई आया था यानी अपना की, तो हमें ही के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हिज। क्या आना चाहिए बच्चों, हिज। ही के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए हमें, तो माई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिज में। तो वर्ब का वर्ब। क्लियर हुई सभी को बात। एक बार फिर से सुने, क्या जब फर्स्ट पर्सन हो तो कहां से स्टार्ट करना है, यहां से कन्वर्ट करना है, यानी इस वाले सेंटेंस का, इस वाले हिस्से का सब्जेक्ट देखते हुए यहाँ पर हमें अपना सब्जेक्ट चूज करना है। तो क्लियर हुई सभी की समझ में, चलिए अब एक देखते हैं हम लोग इनडायरेक्ट मतलब सेकंड का। जैसे मैंने कहा अब बार नाम नहीं, थोड़ा कुछ और लेते हैं। मैंने कहा आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू हैव छोड़िए अब की बार, यू ब्रेक द ट्री, यू ब्रेक द ट्री, यानी कि मैंने उससे कहा तुम पेड़ तोड़ते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म से अफर्मेटिव का क्या होता है, जब सब्जेक्ट बहुवचन तो ऐसे यस नहीं लगती। तो क्या करेंगे, अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बच्चों, तो आई सेड टू यानी कि टोल्ड हिम का हिम, अब मैंने हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, दैट। क्लियर। अब देखिए यहां से फिर से समझने की कोशिश करें। अब देखिए अब कौन है इधर सब्जेक्ट, यू। कौन है, यू इज द सेकंड पर्सन ऑफ, तो सेकंड पर्सन होगा तो सेकंड नंबर पे देखिए क्या लिख रहा है, ओ। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। और एक बात मैं आपसे कहूं सीधी सीधी कि इस वाले हिस्से में लास्ट अगर कोई बात होगी तो ऑब्जेक्ट से आगे नहीं जाएगी। तो दो ही चीजें होंगी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट से, अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होगा
ऑब्जेक्ट से, कहां पर, ऑब्जेक्ट से। तो यू चेंज्ड बाय हिम, तो हिम का क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, क्या होगा, ही। तो हिम का क्या बन गया, ही। यू कहां से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से, और आई कहां से चेंज होता है, सब्जेक्ट से। क्लियर। तो ही ब्रेक, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में ले जाऊंगा तो क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही ब्रोक द ट्री। आई होप सभी की बात समझ में आ गई। बहुत आसान तरीका है, बस एक बार दिमाग में एक बात और रखें कि जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, जब हमारा पर्सन सेकंड पर्सन हो तो पास नियर पे पास वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। क्लियर। अब देखिए एक, अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड पर्सन का। जैसे मैंने कहा राम शेड टू मी, राधिका प्लेज हॉकी, राधिका प्लेज हॉकी। यानी कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा राधिका प्लेज हॉकी, यानी राधिका हॉकी खेलती है। तो देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका बच्चों, राम शेड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड मी, इन हटाऊंगा हुआ तो दैट। अब देखिए ना तो राधिका फर्स्ट पर्सन में आता है ना ही सेकंड पर्सन में आता है, तो आता कहाँ है, नेम। नेम यानी कि कोई भी राम, राधिका, नव्या, कुछ भी जो भी नाम आएंगे वो सब थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में देखिए थर्ड नंबर लिख रहा है, थर्ड नंबर के ऊपर लिख रहा है एन। एन का मतलब है नो चेंज, एन का मतलब क्या है, नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होगा कर्ता का। तो राधिका है तो राधिका, ही है तो ही, शी है तो शी, और जो भी है वो थर्ड पर्सन सेम टू सेम लिख दिए जाएंगे। तो राधिका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो राधिका प्लेड हॉकी। तो अब बात समझ में आई सभी बच्चों के। फर्स्ट पर्सन हो तो कैसे बदलना है, सेकंड पर्सन हो तो कैसे बदलना है, थर्ड पर्सन हो तो कैसे बदलना है। तो आई होप सभी की बात समझ में आ चुकी होगी कि सेंटेंस के अंदर पर्सन्स को और पजेसिव्स को और ऑब्जेक्ट्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे को बच्चा अभी भी समझ में ना आई तो हमसे वो कमेंट करके जरूर पूछ सकता है, सर मेरे अभी समझ में नहीं आई, मैं आपके लिए फिर और रिपीट करने की कोशिश करूंगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बहुत जनरल नॉलेज और इम्पोर्टेंट नॉलेज है ये सारी चीजें। चलिए चलिए आप देखते हैं थोड़ा और चेंजेस बताता हूं मैं आपको। तो सभी की बात समझ में आई। चलिए बहुत अच्छी बात, आप सभी के बहुत समझ में आया। तो देखिए अब मैं आपके लिए कुछ बात बताऊं कि जो आपके जो नियरर वर्ड्स होते हैं, नियरर चेंज इनटू फार्दर, यानी कि जो नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। ठीक है। अब देखिए कैसे, जस्ट मिनट। तो देखिए बच्चों नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों को किसमें बदल देंगे, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों को। ये लास्ट है, थोड़ा ध्यान से सुने आज की वीडियो का। तो देखिए नजदीकी कैसे, जैसे मान लीजिए जो नियर है हमारे, नियर मीन्स पास, पास ही पास दिखाते हैं, जो पास शब्द दिखाते हैं। दिस है, दिस क्या होता है, तो उसे दूर यानी फार कर देते हैं, यानी ठीक है दूर।
कैसे, दिस को चेंज कर देते हैं हम लोग दैट से, क्या से, दैट से। सिमिलरली देखिए दीज है दोज से, हियर देयर, और बहुत सारे शब्द हैं, एगो, बिफोर, और नाउ, देन। ठीक, और देखिए बहुत से शब्द हैं जो मैं आपके लिए लिखा दूं। तो देखिए लिखिए, either, thither, and hence, thence, today, that day, tonight, that night, tomorrow, the next day, या कह सकते हैं द फॉलोइंग डे, yesterday, इसको लिख सकते हैं हम लोग द प्रीवियस डे, या लास्ट डे, यानी कि कह सकते हैं हम लास्ट को नेक्स्ट में भी चेंज, और लास्ट डे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे सेंस वर्डों को चेंज कर देते हैं। क्लियर हुई बात? अब देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। राम सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही इज नॉट प्लेइंग दिस गेम। तो कैसे बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट? इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, राम सेड टू हो जाएगी चेंज, टोल्ड, अब ये असर्टिव ही चल रहा है, आप सबको फिर से बता दूं। मी इन्हें हटाएंगे तो क्या करेंगे बेटा? दैट, और ही क्या है? थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो ही का ही। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कहाँ जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही वॉज नॉट प्लेइंग दिस, आ गया, दिस को चेंज करेंगे दैट। क्लियर? दैट गेम। तो आप ऐसे करके इन वर्ड्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे कह सकता हूँ मेरी ओर से आपके लिए असर्टिव सेंटेंस क्लियर हुआ। आज की वीडियो मैंने आपके लिए जो असर्टिव सेंटेंस की बात करी है वो क्लियर कर दी। ठीक, तो असर्टिव सेंटेंस आप अब चाहें तो अपनी किताब के एक्सरसाइज असर्टिव सेंटेंस की लगा सकते हैं, वो आपसे हो जाएगी। तो अगर आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपके लिए बच्चे कुछ जितना भी इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा उसे क्लियर करूंगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर भी किसी बच्चे अगर डाउट है तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट्स के साथ, नए नए रूल्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।